ओम साईं का बाबूजी। आज है फ्राइडे और फ्राइडे है 14th। कल 15 तारीख को लगना है दरबार और बस सारे काम निपटा करके मैं बिल्कुल अभी सोने वाली थी। लेकिन हुआ क्या कि गाड़ी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सुबह मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगी साईं का मंदिर। और अगर मैं टैक्सी और ऑटो के भरोसे रहती हूँ तो मैं डेफिनेटली लेट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं गाड़ी के साथ साथ ही डेफिनेटली लेट हो जाती थी। तो अब सोने की बजाय मैंने डिसाइड किया है कि मैं अभी रात को साईं का मंदिर ले चली जाऊंगी। लिटरली दरवाज़ा बंद हो चुका है। देखो, मैं बिल्कुल सोने की तैयारी में थी, मेरी औलादें सो चुकी हैं। और तभी दीपांशु जी गए हुए थे मसूरी, उनका आया मैसेज कि मैं लौट रहा हूँ और मैं साईं का मंदिर जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ चल सकते हो। तो ये मेरे लिए तो गोल्डन चांस था। मैंने सोचा सुबह सुबह भागने से तो अच्छा है मैं अभी चल जाऊंगी। और रात का तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैं रात को ट्रैवल कर लूँ, तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है और मैं ट्रैफिक से भी बच जाती हूँ। क्योंकि आजकल मुझे इतनी टायर्डनेस रहती है लंबी फास्टिंग की वजह से कि मुझे अगर ट्रैफिक आ जाए तो मुझे चिड़चिड़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे चिड़चिड़ी नहीं हो जाती, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो कपड़े मैंने धो दिए हैं, खाना मैंने बना दिया, मैंने कल का भी खाना बना दिया है और मुझे आते आते परसों ही हो जाएगी। तो यहाँ बाकी के लोगों के लिए घर पे जो खाना है वो या तो मुझे कल वहाँ से भेजना पड़ेगा या देखना पड़ेगा क्या अरेंज करना पड़ेगा। तो मैंने अपना झोला तैयार कर लिया है। लिटरली मैंने अपना झोला तैयार किया है, ये देखो अपनी ड्रेसेस का। और मैं ये नया वाला जो बैग है ये मैं लाई थी सरोजनी से और ये 200 रुपीज़ का ओनली था। बट इस पर मैंने बहुत सुंदर सा एक डॉगी छिपा हुआ था तो मैंने वो ले लिया था। बटरफ्लाई वगैरह थी वो मुझे पसंद नहीं आई। तो मैं बस अभी रेडी हूँ और मैं इंतजार कर रही हूँ दीपांशु भारद्वाज का, यानी कि दिशु भारद्वाज का। अब वो आते हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो मैंने अपनी वैनिटी भी तैयार कर ली है और मैंने अपनी ड्रेस भी तैयार कर ली है और मेरी नाइट ड्रेस रह गई है, रुक जाओ मैं ले लेती हूँ। हाँ, और अभी मैं आपको कुछ बताने वाली थी, चलो फिर किसी ब्लॉग में बताएंगे। चलिए तब तक के लिए हम लोग वेट कर लेते हैं दिशु भारद्वाज जी का। ओम साईं का बाबूजी। सुबह सुबह की ओम साईं का शनिवार हो चुका है और जैसा कि आप देख रहे हो मेरा फेस, मैं बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई हूँ। एक्चुअल क्या हुआ है मैं आप लोगों को बताती हूँ। और बाबूजी जो मेरा आप फेस देख रहे हो, मेरी आइज स्वेल देख रहे हो, उसका रीज़न ये है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। जबकि मैं माँ के पास आती हूँ तो मुझे इतनी सुकून की नींद आती है कोई हद नहीं। एक्चुअली मेरी एक पूरी वीडियो इसके एक्सपीरियंस पे है, वो ख़राब हो चुकी है, वो मिस है पूरे फ़ोन से, मुझे मिली नहीं। तो दैट्स वाई मुझे ये इस तरीके से आपके सामने डालनी पड़ रही है। जब मैं कल राजापुरी से आई थी रात को तो मुझे बिल्कुल ये था कि मुझे सोना है, मुझे गाड़ी में भी नींद आ रही थी। बट यहाँ आने के बाद पता नहीं सडनली क्या हुआ, मेरी नींद गायब हो गई और मैं सुबह उठ चुकी थी 7 बजे सैटरडे को और मैं लिटरली 1 मिनट भी नहीं सोई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ और मैं जल्दी दरबार लगा देती हूँ। सोचा था 10 बजे तक मैं दरबार लगा दूँगी, बट मम्मी की इच्छा कुछ और ही होती है। मैं अपना बहुत सा सामान जल्दबाजी में राजापुरी ही भूल आई और मुझे वहाँ से कोई लेकर के आने वाला नहीं था। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि मेरा जितना भी सामान है हम पोर्टर कराएंगे। और बाबूजी आप लोगों को सुनाई दे रहा है आरती हो गई है शुरू और मैं आरती में नहीं जा पा रही हूँ। अधिकतर मैं आरती में नहीं जा पाती हूँ। रीज़न ये होता है कि संगत बहुत होती है नीचे और फिर वो मेरे को पकड़ के बैठ जाती है, फिर वो आरती वारती करती नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर ही रहती हूँ अधिकतर। और भवन पूरा फुल है आरती के लिए, बाहर भी बच्चे लाइन में खड़े हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और आप लोगों ने देखा कि भवन पूरा फुल है, उसके बाद आरती के लिए लोग बाहर खड़े हुए हैं और ये 1% लोग हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बच्चे इधर उधर हो जाते हैं शायद नहाने धोने की तैयारी में, क्योंकि बच्चे रात से ही आए हुए हैं। जब मैं रात को पहुंची थी तो बच्चे बाहर खुले में दरी बिछा के लेटे हुए थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोग सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी इसका कुछ सोल्यूशन करने की। चलिए देखते हैं तब तक महामाई क्या करती है। संगत बहुत परेशान हो रही है, मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है, बट मैं भी मजबूर में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हम बच्चों को मना कर देते हैं कि अब आप लोग ऐसे मत बैठिए, आप लोग चले जाइए। बट बच्चों को किसी भी हालत में माँ से सिर्फ 2 मिनट बात करने को चाहिए होता है और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। अभी तो रिपोर्टर हो चुका है वहाँ से राजापुरी से और जितनी भी देर में पहुँचता है हम लोग तैयारी कर लेते हैं जब तक अपने बाकी कामों की।
देखते हैं कितनी देर में आता है पोर्टर हमारा। तो बाबूजी मैं हो चुकी हूँ रेडी, कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल सा लुक होते हैं आजकल मम्मी के, पता नहीं क्यों। और दूसरी बात ये कि पोर्टर से सामान आ गया, लेकिन पोर्टर से सामान बाबूजी 9:45 तक आया और तैयार होते होते मुझे ये टाइम हो चुका है, अभी हो गया 12:15। तो मैं जा रही हूँ लाइव, वाईफाई में भी प्रॉब्लम थी, अभी वो ठीक करवाया है, उसके बाद जा रही हूँ लाइव। बच्चे बाहर कर रहे हैं कीर्तन और 200 से 250 नंबर आज लगवाए हैं। बोला तो मैंने 100 था, लेकिन फिर भी मम्मी ने 200-250 नंबर लगवा दिए। साथ में जितने बच्चे आए हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, माँ उनकी झोली जरूर भर देगी, लेकिन वो अगर बच्चे इंतज़ार कर सकेंगे तो, क्योंकि झोलियाँ जो हैं वो पूछा के बाद ही भरी जाएंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। जय माता दी, ओम साई काल का। शुरू कर लेते हैं महामाई की नौकरी, महामाई का